Hello bachcho, let's see this question. The question says glucose is found to exist in two different alpha and beta crystalline forms. These forms can be obtained by statement 1. The alpha form of glucose is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. Statement 2. The beta form of the glucose is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. Statement 3. The beta form of the form is obtained by the crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. And fourth, the alpha form is obtained by the crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 केल्विन। ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज होता क्या है। ठीक है, अल्फा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड एक होता है बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होगा क्या जब यहां पे होता क्या है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। लास्ट में हमारा हो जाए यहां पे, सपोज दैट यहां लास्ट में हो जाए कुछ ऐसे, यहाँ हो गया CH2OH। ओके, एंड नाउ हियर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये OH, और यहाँ हो गया H। ठीक है, ऐसा है। अब होता क्या है, यहाँ होता क्या है कि अब जो फिफ्थ कार्बन वाला जो ए है, तो यहां से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ का जो OH है ये गायब हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन का, यहाँ का नहीं, फिफ्थ पोजीशन का। फिफ्थ पोजीशन कौन है, ये तो फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ पोजीशन हमारा ए होगा। ठीक है, और जब यहां से गायब होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, इस तरह से, और बीच में क्या होता है, बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाता है, यहाँ पे दिस वन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो होगा इसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज। क्यों बोला कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है अगर ये राइट में होगा, ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और यही OH ग्रुप अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा C, और C के साथ यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, उसके बाद यह 1 2 3 4 एंड दिस इज CH2OH। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे होगा हमारा OH, यहाँ पे H, और यहाँ हो जाएगा H, पांचवें कार्बन से ही लेते हैं, वही देखेंगे ये कुछ जुड़ जाता है ऐसे। ठीक है, तो अगर काउंट करें नंबर तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। सेम हियर 1 2
3, 4, 5 एंड दिस इज द 6। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे ए होता है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे हो जाता है एच, सी एच ओ होता है। और यहाँ से अगर हम बात करें कुछ ऐसे, HCH2OH होगा यहाँ पे। अब यहाँ चलेगा ऐसे कुछ, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप। सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ H, यहाँ पे OH ग्रुप। नेक्स्ट जाएगा OH, H, और यहाँ क्या होता है OH, और ये हो जाएगा H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज। ठीक है, तो इस ग्लूकोज से हमने बनाया क्या, अल्फा डी ग्लूकोज बनाया। और इधर क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा बना बीटा डी ग्लूकोज का। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे पहले कार्बन पे OH क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बीटा बना रहा है, और वही राइट हैंड साइड में होगा तो अल्फा बना रहा है। ठीक है ना, ये कंडीशन हमारे पास है। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये होता क्या है, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से खींचेगा ऐसे। ठीक है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5वें कार्बन वाला यहाँ पे जाके ऐसे अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो यही बनेगा अल्फा बीटा। अब होता क्या है, यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ होता है कि अल्फा डी ग्लूकोज ऑप्टेन कैसे होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, ऑप्टेन होगा कब, जब हम ग्लूकोज को, ग्लूकोज को, ठीक है, 303 केल्विन पे क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को, ये क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को 300 इतने केल्विन पर अगर हीट करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज बनता है। और दूसरा क्या है कि अगर ग्लूकोज को, अगर हम ग्लूकोज को, ग्लूकोज को अगर हम 371 केल्विन, सॉरी 371 केल्विन, ठीक है, और इसको हॉट मीडियम में अगर हीट करेंगे, हॉट एंड एक्वस सैचुरेटेड मीडियम में हीट करेंगे तो यहाँ पे बन जाता है बीटा, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ऐसे डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये भी बीटा, ये कैपिटल डी बोल दिया जाए इसको, कैपिटल डी, बीटा अल्फा डी, अल्फा डी, उसके बाद से प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये चीज हमारा हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन की तरफ चले, ऑप्शन कौन सा है, द अल्फा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कंसंट्रेट 303 केल्विन। ये 303 होगा, सॉरी दिस इज नॉट 307, दिस इज 303, दिस इज 303। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो रहा है। सेकंड देखेंगे 303, ये देखेंगे बीटा फॉर्म, तो बीटा फॉर्म 303 पे नहीं ऑब्टेन हो रहा है। तीसरा कह रहा है द बीटा फॉर्म इज ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन 371 केल्विन। हाँ, ये ऑप्शन तो सही है। अल्फा पे 371 पे नहीं हो रही, ये ऑप्शन नहीं, गलत है। तो फर्स्ट एंड 3 कहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।